बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रहबर टीवी देखने वालों को आरजे मोहम्मद नईम एक नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, एक शख्स ये बताता है कि मैं एक रोज एक घर के करीब से गुजर रहा था। अचानक मुझे घर के अंदर से एक 10 साला बच्चे के रोने की आवाज आई। आवाज में इतना दर्द था कि मुझे मजबूरन घर में दाखिल होकर ये मालूम करना पड़ा कि बच्चा क्यों रो रहा है। अंदर दाखिल होकर मैंने देखा कि माँ अपने बेटे को आहिस्ता से मार रही है और बच्चे के साथ खुद भी रोने लगती है। मैंने आगे होकर पूछा, तुम बच्चे को क्यों मारती हो जबकि खुद भी रोती हो? तो उसने जवाब दिया कि भाई, आपको मालूम है कि इसके वालिद अल्लाह को प्यारे हो गए और हम बहुत ही गरीब लोग हैं। मैं लोगों के घरों में मजदूरी करती हूँ और इसकी पढ़ाई का मुश्किल से खर्चा उठाती हूँ, लेकिन ये कमबख्त रोजाना देर से स्कूल जाता है और फिर बाद में देर से आता है और जाते हुए रास्ते में कहीं खेल कूद में लग जाता है। पढ़ाई की तरफ ये जरा भी ध्यान नहीं देता। मेरे लिए घर का खर्चा चलाना मुश्किल है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये पढ़ लिख जाए और पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बन जाए। इसके वालिद भी सर पर नहीं है, तो जमाना ये बात न करे कि माँ ने अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया और उसे गलत कामों में डालकर आवारागर्द बना दिया। वो शख्स बताता है कि मैं उस औरत को सुन रहा था। वो बता रही थी कि ये बच्चा अपनी वर्दी गंदी कर लेता है और आखिरकार मैंने उस बच्चे और उसकी माँ को थोड़ा बहुत समझाया और फिर आगे चल दिया। अगले रोज सुबह सुबह जब मैं सब्जी मंडी में सब्जी वगैरह लेने पहुंचा तो अचानक मेरी नजर उस 10 साला बच्चे पर पड़ी जो रात मार खा रहा था। मैं देखता हूँ कि वो बच्चा मंडी में घूम रहा है और दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सब्जी खरीद कर बोरी में डाल रहे हैं। तो इनमें से कोई सब्जी अगर जमीन पर गिर जाती तो वो बच्चा फौरन उसे उठाकर अपनी झोली में डाल लेता। ये माजरा देखा तो परेशानी में मुब्तला होकर आखिर मेरा सर चकरा ही गया और फिर मैं उस बच्चे को चोरी चोरी देखने लगा और उसके पीछे चलते चलते उसका पीछा करने लगा। उसकी झोली सब्जी से भर गई तो वो सड़क किनारे बैठकर ऊंची आवाज लगाकर उसे बेचने लगा। मुंह पर मट्टी, वर्दी गंदी और आंखों में नमी के साथ। ऐसा दुकानदार तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। अब देखते ही देखते जिस दुकान के सामने उस बच्चे ने अपनी नन्ही सी दुकान लगाई थी, उस दुकानदार शख्स ने एक जोरदार टांग उस बच्चे को मारी और उस छोटे से दुकानदार को एक ही झटके में सारी जमा पूंजी समेत उठाकर सड़क पर फेंक दिया और बाजू से पकड़कर उस बच्चे को जोर से धक्का दिया। वो नन्हा दुकानदार अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी सारी सब्जी को सड़क पर इकट्ठा करने लगा। अब थोड़ी ही देर के बाद वो नन्हा लड़का अपनी सब्जी किसी दूसरी दुकान के सामने लगाकर बैठ गया। बहुत सी सब्जियां तो सड़क पर गिर चुकी थी और कुछ जो बची थी उस नन्हे दुकानदार ने उसको बेचा और पैसे लेकर भागता हुआ वो एक और दुकान पर गया और वहां से अपना बैग उठाया और बिना कुछ कहे स्कूल की जानिब चल दिया। मैं भी उसके पीछे पीछे चलता रहा। बच्चा स्कूल पहुंचा तो 1 घंटा देर हो चुकी थी, जिस पर उसके उस्ताद ने उसे डंडे से खूब पीटा और फिर वो उस्ताद कुछ कहे बगैर अपनी जगह पर बैठ गया। मैं भी स्कूल में चला गया, उस्ताद से माजरत की और उन्हें मना किया कि आप इस पर जुल्म न कीजिए। उस्ताद कहने लगा कि बात यह है कि ये बच्चा 3 माह से रोजाना लेट आता है। जब से उसके वालिद की वफात हुई है इसका पढ़ाई से मुकम्मल तौर पर ध्यान उठ गया है। मैंने उस्ताद का नंबर लिया और कहा कि मैं आपसे जल्द ही राबता करूंगा। सारी रात मेरा सर चकराता रहा और मैं ये सोचता रहा कि बच्चा जब दोबारा घर देर से पहुंचा होगा तो यकीनन उसकी माँ ने उसको फिर से मारा होगा। लेकिन मैंने अगली सुबह नमाज फजर के बाद फौरन उस्ताद को फोन किया, उनसे दरखास्त की कि आप बराह करम सब्जी मंडी पहुंचे क्योंकि मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। उस्ताद जी ने हामी भर ली तो मैं उस बच्चे की माँ के पास गया और उनसे कहा कि बहन, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारा बच्चा देर से स्कूल क्यों पहुँचता है और रोजाना तुम्हें स्कूल से शिकायत क्यों आती है। उसकी माँ ये कहते हुए चल दी कि आज इसकी खैर नहीं, इसके हाथ पांव तो आज मैं तोड़ दूंगी। फिर जब मंडी पहुंचे तो हम तीनों मुख्तलिफ जगह पर खड़े हो गए और उस नन्हे से दुकानदार को देखने लगे जिसने अपने मामूल के मुताबिक सब्जी मंडी जाकर अपनी छोटी सी दुकान लगाई और सब्जी बेचने लगा। एक लम्हे के लिए मैंने गौर किया कि उस बच्चे की माँ सारों कतार रो रही थी, लेकिन वो अपने बेटे का सामना नहीं कर सकती थी।
चुनाचे वो फौरी तौर पर अपने घर चली गई और अब उस्ताद को भी चूंकि स्कूल से देर हो रही थी तो वो भी स्कूल की तरफ रवाना हो गए। उस नन्हे दुकानदार ने सारी सब्जियां बेची और कुछ पैसे इकट्ठे किए और फिर कपड़े की दुकान पर जाकर आज कुछ पैसे उस कपड़े वाले को दिए और उससे एक जनाना सूट लेकर अपने बैग में डाल दिया। मैं भी उस बच्चे का पीछा करते हुए स्कूल पहुंचा तो ये आज भी 1 घंटा लेट था। क्लास में दाखिल होते हुए उसने हमेशा की तरह अपना सर झुकाया और अब वो उस्ताद से मार खाने के लिए तैयार खड़ा था। लेकिन उस्ताद मोहतरम ने डंडा नहीं उठाया बल्कि वो खुद अपनी कुर्सी से उठे और उस नन्हे बच्चे के सामने दोजानू बैठ गए। वो उसको अपने गले लगाकर इतना रोए कि बच्चा भी सहम गया और वो भी रोने लगा। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर उस्ताद को चुप करवाया। मैंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा, तुमने ये जो कपड़े लिए हैं वो किसके लिए है? तो बच्चे ने कहा कि बाबूजी, मामला ये है कि मेरी वालिदा मेरे वालिद की वफात के बाद अमीर लोगों के घरों पर काम करती हैं, लेकिन मेरी वालिदा के कपड़े इतने बोसीदा हो चुके हैं और फट चुके हैं कि उनका जिस्म भी पूरी तरह से ढका हुआ नहीं होता और वो नए कपड़े इसलिए नहीं लेती कि मेरे स्कूल की फीस अदा करनी होती है और मेरे खाने का इंतजाम करती हैं। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, लिहाजा सब्जी बेचकर 3 माह से ये पैसे इकट्ठे कर रहा था और आज इस काबिल हुआ हूँ कि मैं अपनी माँ के लिए एक नया जोड़ा लेकर आ रहा हूँ। उस बच्चे के बैग में एक पुराना कपड़ा भी मौजूद था जिसे देखकर मैंने फिर से सवाल किया कि बच्चे, ये पुराना कपड़ा किसके लिए है? उसने कहा कि मैं अपनी माँ को घर जाकर ये सूट ऐसे दूंगा तो उसके पास सिलवाने के पैसे नहीं होंगे, इसीलिए मैं आज अपनी माँ का एक पुराना सूट लेकर आया हूँ। ये उसके नाप के तौर पर दर्जी को दूंगा, वो उसकी पैमाइश लेगा और मेरी माँ का सूट सिलाई करना शुरू कर देगा और मैं अब कल से स्कूल वक्त पर आया करूंगा, लेकिन स्कूल के बाद कोई छोटा मोटा काम करके कुछ पैसे कमाऊंगा ताकि दर्जी की उजरत भी हो जाए और वो मेरी माँ का एक बेहतरीन सूट सी दे और वो जाकर मैं अपनी माँ को तोहफे के तौर पर दूंगा। दोस्तों, एक लम्हे के लिए अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाइए और देखिए कि इस तरह के कितने बच्चे हमारे मुआशरे में मौजूद हैं जो किसी के सामने हाथ फैलाने को अपनी हसीमत समझते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा जरूरतमंद कोई नहीं है। हम इशारे पर खड़े एक फकीर को तो कुछ न कुछ दे देते हैं, लेकिन उन लोगों को ढूंढने की कोशिश नहीं करते और असल हकदार को उसका हक नहीं पहुंचाते। लेकिन अगर हम मुसलसल इसी तरह गफलत करते रहे तो ये अच्छा नहीं होगा। चुनाचे अपने इर्द गिर्द के लोगों में ऐसी माओ और बच्चों को तलाश कीजिए और हकदार का असल हक उन तक जरूर पहुंचाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस वाक़ये के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। शायद आपके एक शेयर से किसी का भला हो जाए, इसका सवाब आपको भी मिलेगा और हमें भी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।